नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कार्तिकेय एकादशी संत नामदेव महाराज जी की जयंती होती है, तो उनकी सेवा में उनके कुछ चुने हुए अभंगों का हिंदी में भावार्थ और रसग्रहण मैं करने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला में अब आगे देखते हैं संत नामदेव महाराज जी का और एक बहुत ही प्रसिद्ध अभंग, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। दोस्तों, ये अभंग आपने भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी इनके स्वरों में आपने सुना होगा। तो आज देखेंगे इस अभंग का हिंदी भावार्थ और रसग्रहण। पहले देखते हैं अभंग, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल, माता विठ्ठल पिता विठ्ठल, बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल, गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल, निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल, नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला, म्हणोनी कळी काळा पाड नाही। तो दोस्तों, 4 पंक्तियों का ये अभंग है, 4 श्लोक हैं इसमें। तो देखते हैं पहली पंक्ति, तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल। तीर्थ यानी जहाँ पे धार्मिक स्थल हो, जहाँ पे परमेश्वर परब्रह्म निवास करते हो, उसे कहते हैं तीर्थ। सनातन की मान्यता ये है कि परमेश्वर जो है वो हर जगह निहित है, हर जगह पे वो बसता है। तो ऐसे ही कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे परमेश्वर अपनी जागृत शक्ति की अवस्था में हमें महसूस होते हैं, उसे हम कहते हैं तीर्थ। तो इस अभंग में आप देखेंगे कि पहले 3 पंक्तियों तक जो शब्द हैं वो मराठी के हैं, लेकिन सारे के सारे संस्कृत भाषा में से लिए हुए हैं, तो शायद आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। तो तीर्थ जो है, तो नामदेव महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरा जो धार्मिक स्थल है, मेरे लिए जो मंदिर है, मेरे लिए जो पूजा पाठ की जगह जो है, स्थान जो है, वो विठ्ठल है। तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। क्षेत्र यानी जगह, क्षेत्र यानी उस जमीन का टुकड़ा, वो भी विठ्ठल ही है। दोस्तों, आपको ये मैं बताना उचित समझता हूँ कि मराठी में तीर्थ क्षेत्र करके एक शब्द है जिसे हम कहते हैं होली प्लेसेस अंग्रेजी में, जहाँ पे भगवान के मंदिर होते हैं, कुछ जागृत देवस्थान होते हैं, उन्हें हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीर्थ का क्षेत्र। तीर्थ का और एक अर्थ जो है वो द्रव रूप में प्रसाद, ये भी है। तो उस मायने में भी तीर्थ विठ्ठल का अर्थ ये भी है कि मेरी जो साधना है उसका फल स्वरूप जो है, तीर्थ जो है, वह विठ्ठल है। जैसे हम भगवान का प्रसाद लेते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं भगवान के, तो वह आशीर्वाद जो है वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यह संत नामदेव महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी साधना का यह प्रसाद होगा कि मुझे विठ्ठल मिल जाए। तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल, सारी जगह जो है वो विठ्ठल ही है। क्षेत्र भी विठ्ठल है और तीर्थ भी विठ्ठल है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और एक जो सूक्ष्म अर्थ इसमें निकलता है वो ये है कि जगह जगह पर, जहाँ जहाँ भी भूमि का टुकड़ा है, जहाँ जहाँ भी पृथ्वी का कोई टुकड़ा है, वहाँ पे भी विठ्ठल है। तो दोस्तों, इस पंक्ति में से ही हमें ये समझ में आता है कि संत नामदेव महाराज जी अब उस अवस्था में पहुँच गए हैं जहाँ पे द्वैत से अद्वैत की जो यात्रा है वो अब पूरी होने जा रही है। हर जगह पे उन्हें विठ्ठल दिखाई दे रहे हैं, विठ्ठल महसूस हो रहे हैं।
इसी पंक्ति में आगे का भाग है देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल। तो संत नामदेव जी कह रहे हैं कि मेरे लिए देव भी विठ्ठल है, भगवान भी विठ्ठल है और देव पूजा भी विठ्ठल है, उसकी पूजा भी विठ्ठल है। यानी पूजा पद्धति और पूजा और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ऐसे देखिए कि साध्य और साधना में अब कोई अंतर नहीं रहा। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि साधना ही साध्य हो गया, जो कि हमारी परंपरा में लिखा गया है कि साधना ही सबसे महत्वपूर्ण है। साध्य जो है वो तो कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा, लेकिन साधना जो है, साधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संत नामदेव जी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए भगवान भी विठ्ठल है और भगवान की पूजा भी विठ्ठल ही है। तो पूजा नाम की कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होगी। मेरे लिए विठ्ठल का नाम लेना ही, उसका स्मरण करना ही, उसका चिंतन करना, यही मेरे लिए देव पूजा है। और किसी देव को मैं जानता नहीं और किसी भगवान को मैं मानता नहीं। मेरे लिए सिर्फ विठ्ठल ही भगवान है और उसका नाम लेना ही मेरे लिए पूजा समान है। आगे की पंक्ति है माता विठ्ठल पिता विठ्ठल। समझने में थोड़ी आसान है ये पंक्ति। माता विठ्ठल पिता विठ्ठल, मेरी माता भी विठ्ठल है, मेरे पिता भी विठ्ठल हैं। बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल, ये भी समझने में थोड़ी आसान पंक्ति है। बंधु विठ्ठल और गोत्र भी विठ्ठल। गोत्र यानी आपका मूल जो कुटुंब है, जहाँ से आपके जीवन का उद्गम होता है, वो होता है गोत्र। तो यहाँ पे संत नामदेव महाराज जी बहुत ही सरल शब्दों में कह रहे हैं कि मेरी जो पूरा कुटुंब है मेरा, वो सब विठ्ठल ही है। मेरे लिए माता भी विठ्ठल है, पिता भी विठ्ठल है, बंधु भी विठ्ठल है। इसका अर्थ ये है कि मेरे लिए मेरे आप्त जो हैं, मेरे अपने जो हैं, वो सब विठ्ठल में ही निहित है और मेरा गोत्र भी विठ्ठल है। एक तरह से अब अगर देखा जाए तो इसमें एक सूक्ष्म एक उपदेश मिलता है हमको कि शायद आपको मालूम हो ना हो, संत नामदेव महाराज जी ये एक शिंपी जाति से आते हैं। शिंपी यानी जुलाहा, तो उस जाति से आते हैं। तो कई बार हमारे समाज में ये गोत्र देखने की बड़ी बुरी परंपरा होती है कि गोत्र को देखकर, गोत्र को सुनकर भेदभाव करते हैं हम लोग। तो उसका एक उत्तर संत नामदेव महाराज जी ने दिया है कि मुझे मेरा गोत्र ना पूछो, मेरा गोत्र विठ्ठल है। तो ये जो भाव है विठ्ठल के लिए, भगवान के लिए, ये बहुत ही भक्तिपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है कि मेरे लिए सब कुछ विठ्ठल ही है। मेरा संपूर्ण कुटुंब जो है वो सब विठ्ठल ही है। अगली पंक्ति है गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल। ये पंक्ति भी समझने के लिए थोड़ी आसान है। गुरु विठ्ठल गुरु देवता विठ्ठल, गुरु भी विठ्ठल है और गुरु की जो देवता है वो भी विठ्ठल है। यानी गुरु के भी जो देवता है, जहाँ से गुरु को ज्ञान मिला, वह भी विठ्ठल है। तो हर तरह का संदेह जो है वो सब दूर कर दिया है संत नामदेव महाराज जी ने कि गुरु भी विठ्ठल है और गुरु देवता भी विठ्ठल है। यानी कि ऐसे नहीं कि मेरा सिर्फ गुरु विठ्ठल है और गुरु देवता कोई और भगवान है, ना। सब जो धारा है उपदेश की, ज्ञान की जो धारा है, वो विठ्ठल से ही आती है, भगवान विठ्ठल से ही आती है। निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल। निधान ये शब्द भी शायद आप जानते होंगे। उसका एक अर्थ जो है वो है खजाना, दूसरा अर्थ है वो है एक तरह का संग्रह। तो ये निधान जो है, निधान किस तरह का निधान? सारे पुण्य कर्मों का, सत्य का निधान। तो सिर्फ निधान ये अर्थ न लेके भावार्थ के लिए हम ये समझें कि निधान विठ्ठल का अर्थ ये है कि विठ्ठल जो है वो सत्य का निधान है, सत्य का निधान है।
जो भी शिव है, जो भी शुचि है, उसका निधान है विठ्ठल। निरंतर विठ्ठल। निरंतर भी शब्द आपको समझ में आ गया होगा। निरंतर का ये है कि जो कभी उसमें बाधा नहीं पड़ती, वो हर वक्त हर समय हमारे साथ रहते हैं, वो निरंतर होते हैं, उसमें कभी खंड नहीं पड़ता, खंडित नहीं होते। वैसे ही विठ्ठल भगवान है कि विठ्ठल की जो व्याप्ति है, भगवान की जो व्याप्ति है, वह इतनी अनंत है कि उसमें कोई खंड नहीं है। जैसे आकाश हो, आकाश का कोई खंड नहीं है, उसका उसके कोई भाग नहीं हो सकते। उसी तरह विठ्ठल भी है जो अनंत है। वो खजाना भी है और वो अनंत भी है, सत्य का खजाना है, पुण्य का खजाना है, और वो निरंतर भी है जिसमें कोई खंड नहीं है, खंड नहीं हो सकता। यह उसकी व्याप्ति है। अगली पंक्ति देखते हैं कि जहाँ पे पहले 3 पंक्तियों का जो निचोड़ है वो संत नामदेव महाराज जी हमको बता रहे हैं। नामा म्हणे मज विठ्ठल सापडला, म्हणूनी कळी काढा पाड नाही। पहला भाग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। नामा म्हणे ऐसे ही है जैसे कहे कबीरा। तो नामा यानी संत नामदेव महाराज जी, म्हणे यानी कहते हैं, कह रहे हैं, मज यानी मुझे, विठ्ठल विठ्ठल भगवान, सापडला यानी मिल गया, जो ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल गया, उस अर्थ में सापडला है। कि नामा म्हणे संत नामदेव महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे विठ्ठल मिल गया, विठ्ठल मिल गया। म्हणोनी कळी काळा पाड नाही। म्हणोनी यानी इसलिए, कळी काळा। अब कळी काळा जो है ये 2 शब्दों की संधि है। कळी यानी कली, कली युग जिससे आया है वो कली, और काळा, काल, काल यानी मृत्यु। इसलिए कळी काळा, कली जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है, आपको भ्रमित करता है, उससे और मृत्यु से पाड़ नाही। पाड़ नाही का मतलब है उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। तो इस पंक्ति में संत नामदेव महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे विठ्ठल मिल गया, और इसलिए मुझे अपना कली से कोई भय है, ना मृत्यु से कोई भय है, उनका ही कोई महत्व ही नहीं रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख जो है वो है मृत्यु, सबसे बड़ा भय जो है वो है मृत्यु। लेकिन जब मुझे विठ्ठल ही मिल गया तो मुझे भय क्यों हो, और उसको मैं महत्व दूं ही क्यों। इस पंक्ति में और जो एक चीज़ जो हमें समझने के लिए फिर से एक बार देखना पड़ेगा, वो ये है कि पहले की पंक्तियों में संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ विठ्ठल है, क्षेत्र विठ्ठल है, पूजा का स्थान विठ्ठल है, साधन विठ्ठल है, साध्य विठ्ठल है, देव विठ्ठल है, देव पूजा विठ्ठल है, भगवान विठ्ठल है, भगवान की पूजा भी विठ्ठल है, माता बंधु पिता गोत्र सब कुटुंब जो है वही विठ्ठल है, गुरु विठ्ठल, गुरु देवता विठ्ठल है, निधान विठ्ठल, निरंतर विठ्ठल है। जहाँ से ये स्रोत सब आया है उपदेश का, ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का, वह सब विठ्ठल है। विठ्ठल ही सत्य का खजाना है, उसका स्रोत है। विठ्ठल निरंतर है, जैसे आकाश हो, अनंत है। तो इसका अर्थ ये है कि जब संत नामदेव महाराज जी कहते हैं कि मुझे विठ्ठल मिल गया, मिल गया का मैं जो अर्थ समझता हूँ वो ये है कि हर जगह विठ्ठल ही है। इसका मर्म जो है वो संत नामदेव महाराज जी हमें बता रहे हैं। हमें लगता है कि विठ्ठल भगवान जो है वो सिर्फ मंदिर में है, उस मूर्ति में है, लेकिन यहाँ सूक्ष्म, अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि संत नामदेव जी कह रहे हैं कि विठ्ठल सिर्फ मंदिर में नहीं, विठ्ठल हर जगह है।
और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे कि जब सब कुछ विट्ठल ही हो जाएगा, ना कोई तुम रहोगे, ना कोई मैं रहूँगा, ना कोई जगह रहेगी, ना कोई अ, जो हमारे नाते संबंध होते हैं ना वो रहेंगे, सब कुछ सब जब विट्ठल ही हो जाएंगे, तब आपको विट्ठल मिल जाएगा। आप एक रूप हो जाओगे उसको। और एक जैसे संस्कृत में कहते हैं कि जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, इसका अर्थ ये है कि जल में, स्थल में, पेड़ों में, पाषाणी यानी पत्थरों में, हर जगह पे आपको भगवान ही दिख जाता है। तब आप समझ लेना कि आपको भगवान मिल गया। तो इसीलिए जब आपको भगवान मिल गया तो आपको फिर कली से क्या डरना और मृत्यु को क्या महत्व देना। भगवान ही मिल गए तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं उड़ता। तो ये था संत नामदेव जी महाराज के अभंग तीर्थ विट्ठल क्षेत्र विट्ठल का हिंदी भावार्थ। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं खुद मराठी भाषिक हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में या फिर उच्चारण में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर ये भावार्थ आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो हमारे संत जो हैं, जिनका उपदेश जो है, जिनके मौलिक वचन जो हैं, उसका भावार्थ हम बहुत लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, ये मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनको संत साहित्य में रुचि है, लेकिन भाषा की वजह से, मराठी भाषा होने की वजह से उसका अर्थ समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए भी मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। तो इसका ज़रूर लाभ उठाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और पेट्रियन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था संत नामदेव जी महाराज जी के चरणों में और एक अभंग का भावार्थ। ये श्रृंखला मैं ऐसे ही शुरू रखूँगा। आगे देखेंगे कोई और दूसरे अभंग का भावार्थ। तब तक के लिए धन्यवाद।